हेलो एवरीवन। आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है मेंडल का पहला नियम, प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो इस नियम को 3 हेडिंगों में लिखा जाए तो सबसे अच्छा होगा। पहली हेडिंग परिभाषा, दूसरा आरेख और तीसरा स्पष्टीकरण। तो आइए जानते हैं कि आरेख बनाकर आरेख को देखते हुए परिभाषा और स्पष्टीकरण कैसे लिखें। जैसे हम मटर के पुष्प का रंग ले रहे हैं, तो मटर के पुष्प के रंग का जो प्रभावी लक्षण है वो है लाल और अप्रभावी लक्षण है श्वेत। इस प्रकार लाल का जो एलिल हुआ कैपिटल आर और श्वेत रंग का जो आप में एलिल हुआ हो गया स्मॉल आर। ये हो गई जन की पीढ़ी यानी पेरेंटल जनरेशन। इसमें प्रभावी है, इसको मेल और इसको फीमेल मान लेते हैं। इसके बाद इनमें युग्मक पृथक्करण होगा। युग्मक पृथक्करण में ये युग्मक सेपरेट हो जाएंगे। इसी प्रकार स्मॉल आर भी। अब ये युग्मक आपस में दोबारा संलयित होकर एक नया युग्म बनाएंगे, यानी कैपिटल आर स्मॉल आर, दूसरा बनेगा कैपिटल आर स्मॉल आर, तीसरा बनेगा कैपिटल आर स्मॉल आर और चौथा बनेगा कैपिटल आर स्मॉल आर। इस प्रकार ये यौवन पीढ़ी की संतानें हैं जिसमें सभी लाल पुष्प वाले पादप हैं। लाल पुष्प वाले मटर के पादप हैं। इनमें सभी में कैपिटल आर आगे है और स्मॉल पीछे है, यानी यह एक युग्म हेट्रोजाइगस है। हेट्रोजाइगस यानी विषम युग्मजीव। और जो भी विषम युग्मजीव होते हैं वो संकर कहलाते हैं, हाइब्रिड कहलाते हैं। यौवन पीढ़ी में आने वाली सभी संतानें हाइब्रिड हैं, जबकि पेरेंटल जनरेशन में प्योर थे। अब ये हो गया आरेख। ये आरेख है मोनो हाइब्रिड क्रॉस का। मोनो हाइब्रिड क्रॉस का। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस इसलिए है क्योंकि इसमें जनकों के वन पेयर कैरेक्टर्स या ट्रेट्स लिए गए हैं। वन पेयर ट्रेट्स लिए गए। जब एक जोड़ी विपरीत लक्षण वाले जनकों के मध्य संकरण कराया जाता है तो इसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस यानी एक संकर संकरण कहा जाता है। ये एक संकर संकरण का ही एग्जाम्पल है। तो अब इसकी परिभाषा कैसे लिखें? तो यहाँ ये जनक है, जनक, और ये है संतानें। इसमें यहीं से शुरू करना है कि जब दो विपरीत लक्षण वाले, क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये लाल है तो ये श्वेत है। जब दो विपरीत लक्षण वाले जनकों के मध्य संकरण कराया जाता है तो उनके यौवन पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट होता है उसे प्रभावी लक्षण तथा जो लक्षण अप्रकट रह जाता है उसे अप्रभावी लक्षण कहा जाता है। इस प्रकार संतानों का एक लक्षण दूसरे लक्षण पर पूर्ण प्रभावी होता है। अतः इस नियम को प्रभाविता का नियम कहा जाता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये हो गई आपकी परिभाषा। और सबसे लास्ट में आपको लिखना है स्पष्टीकरण। तो स्पष्टीकरण में आपको यही दिखाना होता है कि जनकों में कौन से लक्षण लिए गए और यौवन पीढ़ी में कौन प्रकट हुआ, कौन नहीं प्रकट हुआ। तो पेरेंटल जनरेशन में लाल तथा श्वेत जो कि प्योर है, शुद्ध है आनुवंशिक रूप से, इनके बीच जब संकरण कराया जाता है तो यौवन पीढ़ी में केवल लाल पुष्प वाले ही पौधे प्राप्त होते हैं, श्वेत पुष्प वाले पादप प्राप्त नहीं होते। इस प्रकार जो लाल पुष्प वाले पादप हैं
वे श्वेत पुष्प वाले पादपों पर पूर्ण प्रभावी हैं। ये है आपका स्पष्टीकरण। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।